दुनिया के 4 बड़े देशों में चल रही है क्वाड समिट, जहां हेल्थ केयर से लेकर एआई तक कई बड़े फैसले और चर्चाएं हो रही हैं। अमेरिका के डेलावेयर में हो रही इस समिट को होस्ट कर रहे हैं यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन। समिट में हिस्सा लेने और इंडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए पीएम मोदी भी यूएस दौरे पर हैं। इस समिट में अब तक किन प्रोजेक्ट्स और मुहिम को लेकर सहमति बनी है और इंडिया को इन प्रोजेक्ट से क्या फायदा होगा, ये समझ लेते हैं। लेकिन राउंड अप पर जाने से पहले जान लीजिए कि क्या है क्वाड समिट और आखिर ये ऑर्गेनाइज ही क्यों की जाती है। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, क्वाड समिट 4 देशों के बीच होती है, अमेरिका, इंडिया, जापान और ऑस्ट्रेलिया। इस समिट का मकसद है कि इन देशों की और इस रीजन की जो शेयर्ड प्रायोरिटीज हैं उनको बढ़ावा देना, जिसमें हेल्थ, सिक्योरिटी, क्लाइमेट, इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट और एडवांस टेक्नोलॉजी जैसे मुद्दे शामिल हैं। इस साल फोकस है इंडो पैसिफिक रीजन के देशों की बेटरमेंट के लिए प्रोजेक्ट्स एग्जीक्यूट करना। इसके तहत क्लाइमेट चेंज के बढ़ते खतरे को देखते हुए क्वाड देशों ने अलर्ट सिस्टम को बढ़ाने और क्लीन एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए कमिटमेंट जताई है। इसके लिए ऑस्ट्रेलिया ने केबल कनेक्टिविटी और रेजिलियंस सेंटर की शुरुआत की है, जिसका मकसद है कि इंडो पैसिफिक रीजन में टेलीकम्युनिकेशंस नेटवर्क जो है वो मजबूत बन सके। इसके अलावा अमेरिका ने भारत में सोलर मैन्युफैक्चरिंग प्रोजेक्ट को बढ़ावा देने के लिए भी एक बड़ी फंडिंग का ऐलान किया है। इसमें टाटा पावर सोलर को $250 मिलियन का फंड देने का ऐलान भी शामिल है। इस समिट में एक अहम पहल रही क्वाड हेल्थ सिक्योरिटी पार्टनरशिप। इस पार्टनरशिप का मकसद इंडो पैसिफिक रीजन में महामारी की तैयारियों को मजबूत करना है। भारत जल्द ही पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी पर एक व्हाइट पेपर जारी करेगा और महामारी की तैयारी पर एक वर्कशॉप भी यहाँ पे आयोजित कराया जाएगा। साथ ही अमेरिका इंडो पैसिफिक रीजन के 14 देशों को करीब $84 मिलियन की मदद देने का वादा कर चुका है, ताकि कोविड-19 और ऐसी ही जो अन्य बीमारियां हैं उनके खिलाफ बेहतर तरीके से मुकाबला किया जा सके। इस समिट का एक बड़ा हाईलाइट ये भी रहा कि अमेरिका, भारत, ऑस्ट्रेलिया और जापान यानी कि जो क्वाड देश हैं, उन्होंने मिलकर इंडो पैसिफिक रीजन में कैंसर से बचाव के लिए मून शॉट मुहिम की भी शुरुआत की, जिसका मकसद है कि कैंसर केयर इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाया जा सके, साथ ही रिसर्च और बचाव के साथ कैंसर के इलाज में एक दूसरे का सहयोग करना। क्वाड ने पैसिफिक रीजन में पहला ओपन रेडियो एक्सेस नेटवर्क भी लागू किया है, जिसका मकसद इंडो पैसिफिक रीजन में सिक्योर टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम तैयार करना है। इसके अलावा क्वाड ग्रुप इंडो पैसिफिक क्षेत्र में सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रायोरिटी दे रहा है, लगातार प्रायोरिटी दे रहा है। इसका एक उदाहरण है क्वाड पोर्ट्स ऑफ फ्यूचर पार्टनरशिप। ये प्रोजेक्ट इकोनॉमिक और लॉजिस्टिकल हब के रूप में काम करने वाले मजबूत पोर्ट का डेवलपमेंट करेगी। 2025 में भारत में मुंबई में रीजनल पोर्ट्स एंड ट्रांसपोर्टेशन कॉन्फ्रेंस का आयोजन होगा, जिससे इस रीजन का ग्लोबल ट्रेड में महत्व और बढ़ जाएगा। इसके अलावा अमेरिका के साथ पार्टनरशिप से भारत सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट भी बनाएगा। शक्ति नाम के इस प्लांट के लिए भारत सेमी, थर्ड आई टेक्नोलॉजी और यूएस स्पेस फोर्स के बीच करार हुआ है। इस प्लांट के जरिए अमेरिका, पार्टनर देशों और भारत को चिप्स सप्लाई की जाएंगी। इस समिट के बीच पीएम मोदी ने टेक कंपनियों के सीईओज के साथ भी एक राउंड टेबल बैठक की। इस दौरान उन्होंने कहा कि 2030 तक इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर को $500 मिलियन इंडस्ट्री बनाने का लक्ष्य है और ऐसा करते हुए 60 लाख नौकरियां भी जनरेट होंगी। सीईओज के साथ इस मीटिंग में कई बड़े नाम शामिल थे, जैसे गूगल के सीईओ सुंदर पिचई और एनवीडिया के सीईओ जेनसन हुआंग। अमेरिका दौरे पर निकले पीएम मोदी ने वहां रहने वाले भारतीय समुदाय से भी मुलाकात की। मोदी एंड यूएस नाम के इस इवेंट में हजारों भारतीयों ने हिस्सा लिया और पीएम मोदी का संदेश सुना। तो ये था क्वाड समिट पर अब तक का अपडेट। इस समिट से जुड़ी बाकी जानकारी और ऐसे ही आपके काम के वीडियोस के लिए एनडीटीवी प्रॉफिट हिंदी को जरूर सब्सक्राइब करें।